तो चलिए आज के बायो सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को चालू करने से पहले, आज के सेशन को चालू करने से पहले मैं आप सबसे बोलूंगा, वीडियो को ज़्यादा देर नहीं, कम से कम 2 मिनट जरूर वॉच कीजिए। अब भी 2 मिनट वॉच जरूर कीजिए। देखिए 2 मिनट पहले आखिर इस वीडियो में हम क्या बताने जा रहे हैं, उसके बाद से आपकी मर्जी, देखिए ना देखिए, ठीक है। आज मैं इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को लेकर के आया हूँ। ये हमारे बॉडी से, हमारी दैनिक चर्या से जुड़ी हुई है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है खनिज लवण। तो आप एक पहले बात बताइए, खनिज लवण का हमारे शरीर में आवश्यकता क्या होती है। तो एक छोटा सा डिफिनेशन बनाए हुए हम, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, बस छोटी सी एक जानकारी है। ये शरीर के उचित विकास, शरीर का उचित विकास क्या होता है मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। और साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा विकास, जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर लड़का कोई 20 साल का हो, अगर उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वो छोटा ही रह गया, तो ये उसके बॉडी में कहीं ना कहीं मिनरल्स की कमी है। ठीक है। अगर कहीं ना कहीं किसी का बॉडी जो है, शरीर है, स्वस्थ नहीं रह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में क्या है, प्रॉब्लम्स है। ठीक ना। देखिएगा आज के समय एक छोटी सी बात आपको बताएंगे। अगर कभी बीमारियों को वॉच करना है, बीमारियों को देखना है ना, तो कभी दवा का दुकान पे जाइए, तब देखिएगा वहां पे कि कितनी सारी बीमारियां एक एक खंधा में तो सब मतलब रखा गया है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का हमारे बॉडी में क्या काम है। तो देखिए कैल्शियम जो होता है, नॉर्मल सी बात है, कैल्शियम कहाँ सबसे पहले किस चीज से मिलता है हम लोग उसको देख लेते हैं। आखिर स्रोत क्या है कैल्शियम जो होता है। हमको अगर कैल्शियम का क्या करना हो, अगर सेवन करना हो, देखिए सबसे पहले इसमें क्या चीज आता है, हम अगर बोल दे कि आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, सबसे पहले कमी के प्रभाव, दांत हड्डियों का कमजोर हो जाना। तो दांत का भी कमजोर हो जाना, हड्डियों का भी कमजोर हो जाना, और साथ में शरीर के वृद्धि अवरुद्ध हो जाना। शरीर इंप्रूव करबे नहीं करेगा, बढ़बे नहीं करेगा। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है। अब वहां पे कोई ना कोई है जो पूछता है कि तो बताइए इसका निदान क्या है। तो निदान क्या है, तो सबसे पहले स्रोत जान लीजिए ना, स्रोत पता चल जाएगा, निदान पता चल जाएगा। ओके। देखिए आप दूध का सेवन कीजिए, पनीर का सेवन कीजिए। अनाज में तो कोई भी अनाज आ जाएगा, चावल आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, अदरवाइज और भी बहुत सारे अनाज आ जाएंगे, मक्के आ जाएंगे। ठीक ना। उसका सेवन कीजिए। खास करके इसमें जो है हरी सब्जी और दूध, हरी सब्जी, दूध, अंडा, ये जो भी है इसका सेवन करने से इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। और ये देखिए ये जो दूध है ना, सबसे ज्यादा दूध में जो होता है ना कैल्शियम की प्राप्ति होती है। इसलिए देखिए बच्चों को पिलाया जाता है दूध, बच्चों को दूध जो पिलाया जाता है ना, उससे उसकी हड्डियां मजबूत होती है। ठीक ना। उसका मस्तिष्क स्वस्थ होता है। देखिए अब उसके बाद चलते हैं मछली जो होता है। देखिए अगर आपको ये समस्या कहीं से भी है, दांत कमजोर हो गया है, कहीं पर भी गिर जा रहे हैं, हड्डियों में क्या आ जा रहा है, ऐठन वैठन और टूट फूट जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में क्या है, कैल्शियम की कमी है। ओके। तो देखिए कैल्शियम के कमी के कारण ही दांत कमजोर हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है, शरीर की वृद्धि अवरोध हो जाती है, यानी कि शरीर बढ़ना क्या होता है, बंद हो जाता है, इंप्रूवमेंट अच्छा से नहीं हो पाता है। ओके। अब देखिए ये स्रोत हो गया, ये तो आपको बता दिए। और ये देखिए इसका आखिर महत्व क्या है। दांतों और हड्डियों की रचना करता है कौन, कैल्शियम। तो कैल्शियम प्राप्त किससे होता है, हमारे बॉडी में उचित मात्रा में कैल्शियम जब होगा, तभी हमारे दांतों की संरचना अच्छी से होंगी, और साथ में हमारा जो हड्डी होगा वो अच्छा से क्या होगा, मजबूत होगा। तो ओके, यहाँ पर देखिए दांतों और हड्डियों की रचना करता है कौन, कैल्शियम। और ये मिलता किससे है, दूध, पनीर, अंडा, हरी सब्जी, ये सब से मिलता है। ठीक ना। और इसके बाद भी रुधिर स्कंदन तंत्रिकाओं एवं पेशियों का कार्य करता है। ये देखिए यहाँ पे रुधिर का स्कंदन क्या है, स्कंदन मतलब क्या होता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह रिलेट करने में, ले जाने लाने में भी क्या करता है, ये मदद करता है। देखिए उसमें रहता है ये। इसको हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या सीख लिया कि अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, तो आपके दांतों में प्रॉब्लम्स हो जाएगा, हड्डियों में प्रॉब्लम्स हो जाएगी, शरीर में वृद्धि में अवरुद्ध हो जाएगा। और आखिरकार जब जान ही गए कि हमारे शरीर में इस प्रकार की कोई भी कमी है, तो इसका सेवन चालू कर दीजिए, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा।
देखिए, अब डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर क्या करता है, इन्हीं सारी चीजों का कॉम्पोजिशन क्या करता है, दवा के माध्यम से वो लिखता है, खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो देखिए, दवा का सेवन ना करना होगा तो आप इसका सेवन कीजिए पर डे। देखिए, ये निरंतर सेवन करने वाला चीज है, और इन्हीं सारी चीजों का सेवन नहीं करते हैं ना, तो हम लोग के बॉडी में अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग ये कैल्शियम को जान गए, और उसके बाद से जानते हैं इस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आयोडीन है। आयोडीन का वर्क क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे। देखिए, एक बीमारी होता है घेघा। घेघा देखें, यहाँ पे क्या होता है, गर्दनें फूलने लगती है। तो गर्दन फूलने क्यों लगता है उसको भी जानेंगे हम लोग। बुद्धिहीनता, यानी बच्चे जो होते हैं उसका मानसिक विकास जो होता है ना, वो अच्छा से नहीं हो पाता है। बच्चे बुद्धिमान नहीं हो पाते हैं, चालाक नहीं हो पाते हैं। कारण क्या होता है, खाना में यानी नमक जो होता है उसमें आयोडीन की कमी। अगर नमक में आयोडीन की कमी हो जाता है तो भी अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि जब भी दुकान पे जाओ तो क्या करो, आयोडीन युक्त नमक ही खरीद करके लाओ। देखिए, मंद शारीरिक विकास, अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है ना, तो अनेक प्रकार की समस्याओं के साथ साथ आपके बॉडी क्या होगा, आपके बॉडी बोले मंद शारीरिक विकास, शरीर जो होगा ना आहिस्ते 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 विकास करेगा। 16 साल का हो जाओगे और पता चलेगा कि 3 साल का हो। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंस आते हैं। आपको मैंने बताया ये घेघा रोग हो जाएगा, बुद्धिहीनता हो जाएगी, मंद शारीरिक विकास हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये जान लेना जरूरी है कि ये समस्याएं हमारे शरीर में आए ही नहीं तो क्यों आएगी। जब आप दूध का सेवन कीजिएगा, अंडा का सेवन कीजिएगा, समुद्री भोजन का सेवन कीजिएगा। थोड़ा सा अल्टर आ रहा है समुद्री भोजन, तो समुद्री भोजन क्यों बोला गया है, देखिए भाई, समुद्री भोजन इसलिए बोला गया है कि समुद्र का पानी खरा होता है, उसमें आयोडीन की मात्रा होती है। ओके, नमक होता है, नमक खाते हैं, नमक में भी आयोडीन होती है। लेकिन यही देखने वाली बड़ी बात है कि किस नमक में, कौन से नमक में कितना आयोडीन पाया जाता है। मार्केट में कई प्रकार के नमक पाए जाते हैं, टाटा का नमक है, हर्बल का नमक है, और भी बहुत सारे नमक आ चुके हैं मार्केट में। तो आप सबसे पहले जाकर के देखिएगा उसमें कितने मात्रा में आयोडीन को उसमें क्या किया गया है, कंपोजिट किया गया, यानी मिलाया गया है। तो देखिए, समुद्री जो भोजन होता है, समुद्र से भी अनेक प्रकार के भोजन को प्राप्त किए जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, आयोडीन की जो मात्रा होती है वो पूरा होती है बॉडी में। आयोडीन युक्त नमक, अब अभी आप लोगों को बताया ना कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। मार्केट में तो नमक अनेकों प्रकार का है, तो कोई भी खा लीजिएगा, नहीं, कोई भी नहीं खा लेना है, आयोडीन युक्त नमक को ही खाना है। अब देखिए, इसमें का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अभी आप लोगों को मैंने सिखाया, आयोडीन की कमी से एक घेघा नामक रोग होता है, यहाँ पे निकल आता है, ठीक ना, वो थोड़ा सा देखने में अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। देखिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये आयोडीन जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है। हमारे जो गले के पास थायराइड ग्रंथियां होती है, उसी थायराइड ग्रंथि के अंदर से एक थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है, और वही हार्मोन के चलते क्या होता है, हमारे बॉडी में अनेक प्रकार के घटक को पूरा किया जाता है, जिसके चलते ये घेघा नामक रोग नहीं होता है, बुद्धिहीनता नहीं होती है, और मंद शारीरिक विकास नहीं होता है। अगर यही थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन न हो बॉडी में, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन नहीं होगा कब, जब भोजन में आयोडीन की मात्रा नहीं होगी तब। तो भोजन में आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए, तब जाके ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन होता है, क्या होता है, जितना चाहिए उतना ही स्रावित होता है, ठीक ना। तो पर्याप्त मात्रा में ये स्रावित होगा तो अनेक प्रकार के बीमारियों से बचा जा सकता है। और आप लोग जो है आयोडीन युक्त नमक का सेवन कीजिए, कभी ये समस्याएं आएगी ही नहीं। ओके, तो चलिए हम लोग उसके बाद से देखते हैं ये पोटेशियम को। हम लोगों ने दो चीजों को देख लिया, अब आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम का स्रोत क्या होता है, पोटेशियम अगर आप लोगों को लेना हो भोजन के माध्यम से, तो मांस का सेवन कीजिए, दूध का सेवन कीजिए, अनाज का सेवन कीजिए, हरी सब्जियों का सेवन कीजिए, और फल का सेवन कीजिए। इसमें कुछ चीजें आप लोगों को कॉमन दिख रहा होगा, तो कॉमन इसलिए दिख रहा है ना कि ये जो भी होता है, आयोडीन आपको दूध से भी मिलता है, पोटेशियम आपको दूध से भी मिलता है,
समुद्र कुछ चीजें कॉमन आते रहती है, ठीक ना। तो चीजों पर ज्यादा विचार नहीं करना है कि नहीं सर इसमें तो कैल्शियम तो इससे ही मिल रहा है, आयोडीन भी मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है, तो हाँ ठीक है मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। एक चीज में बहुत सारी मात्राएं रहती है और बहुत सारी चीजें मिलती है। चलिए उसके बाद से देखते हैं, इसका तो स्रोत जान गए ना कि किस किस चीज से इसका स्रोत है। और देखिए इसका महत्व तो क्या होता है हमारे बॉडी में, अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रहता है। भाई अम्ल और क्षार का संतुलन हमारे बॉडी में ना होगा तो हमारे बॉडी में कोई भी भोजन, किसी भी प्रकार का भोजन, यहां तक कि एगो खिचड़ी भी नहीं पचेगा। ओके, तो हमारे बॉडी में भोजन को अच्छा से डाइजेस्ट करने के लिए उसमें अम्ल और क्षार जो होता है ना, उसका संतुलन बहुत ही जरूरी है। ओके, अब देखिए उसके बाद से जल का संतुलन। भाई इस धरती पर कोई भी वर्क करते हैं सब में संतुलन होना जरूरी है। कोई भी काम आप ज्यादा कीजिएगा तो समझिए कि उस समय से समस्याएं चालू हो जाएंगे। चलिए खैर उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल का संतुलन होता है किसके चलते? पोटेशियम के चलते। आप मांस का सेवन कर रहे हो, दूध का सेवन कर रहे हो, अनाज का सेवन कर रहे हो, हरी साग सब्जियों का सेवन कर रहे हो, तो आपके बॉडी में जल का भी संतुलन बना रहेगा, हृदय का स्पंदन भी सही से होगा। और हाँ, पोटेशियम के कमी के कारण बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। निम्न रक्तचाप, आपका जो बीपी होगा ना वो लो हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए पोटेशियम का सेवन करना अति आवश्यक है। वो भी कैसे? संतुलित मात्रा में। भाई संतुलित मात्रा में कोई भी चीज खाओगे ना तो कोई भी समस्याएं नहीं होंगी। अगर कोई भी चीज बैलेंस से ज्यादा, अगर देखिए मान लीजिए यही है, ऐसे हम रखते हैं, बैलेंस जब तक बना है तब तक ठीक है, अगर तनिक भी ज्यादा इधर उधर हो जाएगा गिर जाएगा। तो इसीलिए बैलेंस बना के रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए अब पेशियों में दुर्बलता, जो हड्डियां वगैरह होती है, इन सारी चीजों में जब दुर्बलताएं आती है तो ये पोटेशियम के चलते भी आती है, कैल्शियम के चलते भी आती है। और साथ में देखिएगा अंग घात की आशंका बनी रहती है। अंग घात यानी कि मतलब क्या होता है? किसी न किसी शरीर के अंग में कोई ना कोई समस्याएं हो जाती है और वह अंग काम करना बंद कर देता है। छोटी सी भाषा में समझते हैं, पैरालिसिस का शिकार इंसान हो जाता है। तो उसका अनेक कारण होता है भाई। रक्तचाप जब कम होगा, बीपी लो होगा तो पैरालिसिस का शिकार होगा ही आदमी। और बीपी कम बेस क्यों होता है? उसमें भी कुछ कारण होता है, उसमें भी आयोडीन की आवश्यकता होती है, हम बताएंगे आप लोग को आगे। तो यहाँ पे था अंग घात। और चलिए इसके बाद से देखते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन ये खाने वाला जो नमक होता है, जो नमक का हम सेवन करते हैं ना, उसी नमक में क्या पाया जाता है? तो उस नमक में क्लोरीन पाया जाता है। और ये भी क्या करता है? अम्ल और क्षार का संतुलन करता है, जल का भी संतुलन करता है। तो ये बातें आप लोगों को फिर से बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि अम्ल और क्षार की आवश्यकता हमारे बॉडी में क्यों है। भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए अम्ल और क्षार की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पे भूख की कमी, अगर आपके बॉडी में कहीं ना कहीं क्लोरीन की कमी हो रही है तो आपको भूख की भी कमी हो जाएगी। पेशियों की ऐंठन आने लगेगी। जब आप भोजन ही नहीं कीजिएगा शरीर कमजोर पड़ने लगेगा, और शरीर जैसे कमजोर पड़ जाएगा ना तो आपके बॉडी में अनेक प्रॉब्लम्स हो जाएगा, जैसे कि पेशियों में ऐंठन, ये जो होगा ना इसमें अनेक दर्द होना चालू हो जाएगा, ठीक ना। साइनोवियल द्रव कम बनना चालू हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे होता है, और आप ऐसे थकावट जैसा महसूस कीजिएगा ना। तो ये सारा चीज ना हो, ये सारा काम बॉडी में ना हो, इसके लिए हम लोग को क्लोरीन का सेवन करना पड़ेगा। और भाई आप लोग को बता दिए हैं कि क्लोरीन कहाँ से मिलेगा, इसमें तो हर चीजें बताते हम जा रहे हैं, बाद में मत कहिएगा कि नहीं बताए हैं, ठीक है। क्लोरीन आपको, अगर आपके बॉडी में ऐसा कहीं कुछ भी महसूस हो रहा हो, और थकावट जैसा महसूस हो रहा हो, ऐंठन महसूस हो रहा हो, भूख की कमी महसूस हो रहा हो, आप क्लोरीन का सेवन कीजिए। और भाई क्लोरीन कहाँ से लाइएगा? आपके खाने वाला नमक में रहता है। तो खाने वाला नमक जब कह दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि गए 1 किलो ढारे और घोर घार के पी गए, हमारे बॉडी में क्लोरीन की मात्रा बढ़ गई। ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। क्लोरीन की मात्रा को बढ़ाते बढ़ाते आपका बीपी इतना हाई हो जाएगा कि कोनो डॉक्टर का ही इलाज नहीं करेगा, जान लीजिए, ठीक है। तो ऐसा है क्लोरीन। और चलते हैं हम लोग फास्फोरस के पास। इसी फास्फोरस को हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है।
फास्फोरस हम लोग के हड्डियों के अंदर पाया जाता है और यही फास्फोरस हमारे हड्डियों को खूब जलाता है, ठीक ना। इसी फास्फोरस के चलते हमारी हड्डियां जलती है। देखिए फास्फोरस का स्रोत क्या होता है। फास्फोरस का सेवन करना हो तो दूध में फास्फोरस मिलेगा, मांस में फास्फोरस मिलेगा, अंडा में फास्फोरस मिलेगा, अनाज में फास्फोरस मिलेगा, मछली में फास्फोरस मिलेगा। और आपके बॉडी में फास्फोरस की कमी होने लगेगी तो आपके दांत और हड्डियों का कमजोर होना चालू हो जाएगा और शरीर की वृद्धि भी क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। तो ये सारा चीज ना हो इसके लिए आप लोगों को सबको क्या करना पड़ेगा, फास्फोरस का सेवन भी करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ये जितना भी चीज होता है ऐसा नहीं कि हम लोग सेवन नहीं करते हैं, कमो बेसी हम लोग सेवन करते रहते हैं। कभी फास्फोरस किसी माध्यम से मिल गया तो इसमें बताइए ना कैसा कौन सा चीज है जिसका सेवन आप लोग नहीं करते हैं। दूध खेबे, दूध पिएबे करते, पनीर खेबे करते, अनाज खेबे करते, हरी सब्जी, अंडा, मांस मछली खाते हैं, तब तो जाकर के बॉडी चलता है ना। ये सारे चीज हमारे बॉडी को बैलेंस बनाने में मदद करते हैं और इसी में से किसी चीज में से भरपूर मात्रा की कमी हो जाएगी तो बॉडी में समस्याएं क्रिएट होना चालू हो जाएगा। तो देखिए आगे हम लोग जानेंगे, यहाँ पे है देखिए कि भूख की कमी और पेशियों की मैठन, थकावट, ये देख लिया। और अब उसके बाद से हम लोग फास्फोरस में देख रहे थे, इसमें दूध, मांस, अंडा ये सब होता है। और देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, फास्फोरस जो होता है ना, इसके चलते इसमें देखिए दांतों और हड्डियों की रचना, इन्हीं फास्फोरस के चलते दांतों और हड्डियों में क्या होती है, रचनाएं चालू होती है, बनना चालू होता है। और यहाँ पे अम्ल क्षार का संतुलन भी ये बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आ जाता है कि एटीपी, डीएनए और आरएनए का सबसे बड़ा ये क्या होता है, घटक होता है। कौन सा, फास्फोरस होता है। तो इसी चीज से तो बहुत सारा चीज इंप्रूव होता है ना। एटीपी होता है तो एटीपी से हम देखते हैं, आप लोग सुने होंगे कि हम लोग का जो भोजन होता है एटीपी के रूप में ही क्या होता है, हमारे बॉडी में जाकर के इंस्टॉल यानी कि एकत्रित हो जाता है। तो चलिए हम इससे अब आगे बढ़ते हैं और इस सेशन के सबसे अंतिम टॉपिक को देखते हैं। तो अंतिम टॉपिक हो जाएगा आपका सोडियम। तो सबसे पहले देखिए सोडियम, ये सोडियम हो गया, यहाँ पे खाने वाला नाम क्लोरीन हो गया और साथ में देखते हैं आयोडीन हो गया। ये थोड़ा सा जो चीज है ना, ये कि जितना भी चीज है थोड़ा सा कॉमन हो जाएगा, आपका सोडियम हो जाएगा ना, वो खाने वाले नमक से मिल जाएगा। सोडियम का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है। ओके, और यहाँ पे देखिए ये भी क्या करता है, अम्ल क्षार का संतुलन बनाता है, जल का संतुलन बनाता है। हमारे बॉडी में अगर कहीं ना कहीं जल की कमी हो जाती है तभी भी हमारे बॉडी में अनेक समस्याएं आएंगी। जहां से आप देख रहे हैं कि इसको अगर पूर्ण करना हो तो सोडियम का सेवन करना पड़ेगा, क्लोरीन का सेवन करना पड़ेगा, आयोडीन का सेवन करना पड़ेगा। इसमें ये देख लीजिए हृदय का स्पंदन, देखिए ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ओके, अब उसके बाद से देखिए ये सोडियम आपको बता दिए इसका स्रोत क्या है, नमक है। अब बता दिए इसका काम क्या होता है, हमारे बॉडी में जल का संतुलन बनाए रखने में, अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखने में। और अम्ल और क्षार का हमारे बॉडी में आवश्यकता क्या होती है, तो अम्ल और क्षार का हमारे बॉडी में क्या आवश्यकता होती है, तो अम्ल और क्षार का हमारे बॉडी में आवश्यकता होती है भोजन को अच्छा से डाइजेस्ट करने में। अगर कहीं ना कहीं कमो बेसी हो रही है तो हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। और उसके बाद से देखते हैं यहाँ पे कि निम्न रक्तचाप, अभी आप लोगों को बताया कहीं ना कहीं आयोडीन की कमी होगी। तो आयोडीन, ये सोडियम जो भी होता है ये आपको नमक से मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसकी कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में जो रक्तचाप होगा वो कम हो जाएगा और जो भूख की कमी है और पेशियों में ऐंठन और थकावट महसूस होगा। तभी आप लोगों को बताया कि थकावट क्यों महसूस होगा, तो इसमें अनेक सारे मिनरल्स आते हैं जो हम लोग के बॉडी को चलाते हैं। तो आज का ये सेशन कहाँ पे आपको अच्छा लगा और आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स तो आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। ये सेशन कैसा था, अगर कहीं ना कहीं इसमें कोई भी आपको अगर समस्याएं हैं तो इन सारी चीजों का सेवन कीजिए, ये जो भी समस्याएं होंगी जरूर ठीक हो जाएंगी, ठीक ना। क्योंकि डॉक्टर्स क्या करते हैं, इन्हीं सारी स्रोत को आपको दवा के माध्यम से देने का प्रयत्न करते हैं। ओके, तो देखिए, हाँ बोल रहे थे ये सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में अवश्य बताइए कि अच्छा लगा है। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।